तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में ये वीडियो क्लास 8th के लिए है। उनकी इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है डिटरमाइनर। और हम इस चैप्टर में डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है। डिटरमाइनर होता क्या है? वो शब्द जो नाउन को क्या करें, फिक्स कर दें, नाउन के बारे में बताएं, वो डिटरमाइनर कहलाते हैं। आप इस किताब में चैप्टर में पढ़ें तो रीडिंग लगाएं तो पता चलेगा। डिटरमाइनर्स आर द वर्ड विच डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ द नाउन। वो शब्द जो नाउन की मीनिंग को क्लेरिफाई कर दें, डिटरमाइन कर दें, वो डिटरमाइनर कहलाते हैं। या ये डिटरमाइनर नाउन के पहले लगते हैं, ध्यान रखना। डिटरमाइनर्स मेक इट क्लियर विच पर्टिकुलर थिंग और थिंग्स वी आर रेफरिंग टू और हाउ मच ऑफ ए सब्सटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। डिटरमाइनर ये तय करते हैं हम कौन सी नाउन हमारा क्या है। सीधी सी बात है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में नहीं जाना है। नहीं समझ में आया तो देखो, फॉर एग्जाम्पल हम बोलें माई पेन, ठीक है। हमने बोला माई पेन, तो पेन एक नाउन है और पेन के आगे लग गया माई, तो माई एक डिटरमाइनर हो गया, ठीक है। यानी कि वो नाउन को फिक्स कर दिया उसने। पेन जो है फिक्स हो गया कि मेरा पेन है। अब ये पेन आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। योर पेन कैसे होगा? तुम्हारा नहीं होगा, मेरा होगा ना। जैसे ए चेयर, तो हमने फिक्स कर दिया कि जो चेयर नाउन है, एक चेयर, वो चेयर क्या है? एक है, फिक्स है, दो या तीन नहीं हो सकती। तो वो वर्ड जो नाउन के पहले लगे उसे फिक्स करें, वो डिटरमाइनर कहलाते हैं। अब डिटरमाइनर कई तरह के होते हैं। आर्टिकल, डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर होते हैं, पॉजेसिव होते हैं, क्वालिफायर्स, क्वांटिफायर्स होते हैं, और नंबर वाले भी होते हैं। तो आपको एक एक करके सबके बारे में पता लगाना है। चलिए आगे देखें। डिटरमाइनर के बारे में उन्होंने बताया है आर्टिकल, डेमोस्ट्रेटिव्स, पॉजेसिव और इनएडिक्वेट क्वांटिटी में नंबर और क्वांटिफाइज, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो नंबर है वो क्वांटिफायर का ही एक हिस्सा है, आपको आगे पता चलेगा। देखें, सबसे पहले उन्होंने कहा है आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में क्या बताया है? आप जानते हैं ए एन द, ये आर्टिकल कहलाते हैं। तो द डेफिनेट आर्टिकल द एंड द इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन फंक्शन एज द लिमिटिंग एडजेक्टिव्स एज। उन्होंने कहा है कि ए और एन या द जो है वो नाउन को क्या करते हैं? लिमिट करते हैं, लिमिटिंग एडजेक्टिव का काम करते हैं। आई हैव रीड द नॉवेल यू गेव मी, तो नॉवेल है एक द, एक पर्टिकुलर चीज, एक खास चीज के आगे हम द लगाते हैं। ऐसा ही आगे देखो, ए टॉर्टोइज इज ए स्लो एनिमल। टॉर्टोइज कैसा है? स्लो। तो स्लो इज स्लो एनिमल। टॉर्टोइज एक स्लो जानवर है। अब एक हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं। ये लिखा है, मतलब हो तो सकते हैं, लेकिन सेंटेंस में ए है। और इट इज़ एन अर्जेंट इशू, तो अर्जेंट के आगे क्या लगा है? एन, और उसने अर्जेंट को फिक्स कर दिया। अच्छा, ए और एन का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एक, और अर्जेंट का एन का मतलब भी होता है एक। तो एक चीज़ के आगे लगता है, सिंगुलर के आगे, प्लूरल के आगे ए और एन नहीं लगते। ये हम आगे भी पढ़ लेंगे। तो आर्टिकल्स एक तरह के क्या हैं? डिटरमाइनर हैं, ठीक। जिससे क्या है, नाउन निर्धारित हो जाता है इसके यूज़ करने से। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो सिंपल सा एग्जांपल दें, पता नहीं कैसे एग्जांपल दिए। अगर हम कहें ए बॉय इज़ वॉकिंग, ठीक है, ए बॉय इज़ वॉकिंग, तो ए लगा है, एक लड़का ही वॉक कर रहा है, यानी कि ये फिक्स हो गया कि बॉय कितना है? एक है। अब आगे है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या करते हैं? डेमो, डेमोन्स्ट्रेटिव आया है डेमो से, और डेमो का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फिजिकली एक्शन करके बताना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब हम चीज़ों को पॉइंट करते हैं, हम नाउन को पॉइंट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव पॉइंट आउट दी पर्सन, प्लेस और थिंग एज दिस लैपटॉप, ठीक है। तो दिस लगा दिया नाउन लैपटॉप के आगे। अब देखो क्या होगा, अगर आपने लैपटॉप को बताना है और आपने पॉइंट नहीं किया, दिस लैपटॉप आपने बोल दिया और बताया नहीं कि कहाँ रखा है, तो कैसे समझेंगे? आपको पॉइंट करना हो गया कि कौन सा लैपटॉप, ये लैपटॉप, उंगली से या हाथ से या किसी चीज़ से। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जो क्या करते हैं? डेमोन्स्ट्रेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। इसके बाद आता है पोजेसिव। पोजेसिव डिटरमाइनर, पोजेसिव वर्ड आया है पोजेशन से, ठीक है। पोजेशन का मतलब होता है मालिकाना हक। तो इसमें कौन से आएंगे? माई, योर्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। देखो देखें, पोजेसिव और प्रोमिनल एडजेक्टिव शो दैट द थिंग्स मेंशन्ड बिलोंग टू समबडी, ठीक है। उन्होंने कहा है कि पोजेसिव डिटरमाइनर वो है, वो डिटरमाइनर जो हमें ये बताता है कि ये जो नाउन है वो किसी को बिलोंग करता है, किसी के मालिकाना हक में है, अधिकार में है। माई कार, तो कार एक नाउन है, और माई जो लग गया ये पोजेसिव डिटरमाइनर है, और ये इसने बता दिया कि किसकी कार है? मेरी कार है। योर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर किसका है? तुम्हारा है। तो योर जो है उसने इस नाउन को फिक्स कर दिया, तो ये पोजेसिव डिटरमाइनर हो गया। अब अगला जो डिटरमाइनर उन्होंने बताया था, अगला डिटरमाइनर होता है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर में सम, फ्यू, ये सारी चीज़ें आती हैं, और नंबर भी आते हैं, ठीक। और नंबर भी दो तरह के होते हैं, नंबर वाले क्वांटिफायर, कॉर्डिनल और ऑर्डिनल होते हैं।
जिसमें 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको हर एक का अलग अलग यूज़ इनके हिसाब से पढ़ना है। तो देखो कुछ कुछ अलग अलग क्वांटिफायर्स का हम यूज़ पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहले इन्होंने लिखा है सम और एनी। एक बात ध्यान से आप लोग जान लो, इन इन चीज़ों को पढ़ने से पहले ये चीज़ समझनी होगी, जो डिटरमाइनर हैं वो अलग अलग नाउन के हिसाब से चेंज होते हैं। नाउन दो तरह के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो और काउंटेबल नाउन भी दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। मैं बताऊं आपको, जैसे काउंटेबल नाउन होगा पेन, तो पेन का सिंगुलर होगा पेन और इसका प्लूरल होगा पेन्स, कई सारे पेन। और अनकाउंटेबल नाउन जैसे मिल्क, मिल्क को हम मिल्क्स नहीं बोलते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। ध्यान रखना, काउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन के दो फॉर्म, सिंगुलर और प्लूरल। तो डिटरमाइनर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाम के हिसाब से अलग अलग लगते हैं। कोई डिटरमाइनर अनकाउंटेबल में लगेगा, कोई काउंटेबल में लगेगा। तो देखो सम और एनी के बारे में पढ़ें। सम मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब होता है कोई, आपको पता ही है। सम जो है वो ज़्यादातर अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होगा और एनी जो है वो ज़्यादातर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होगा। और सम जो है अपना उसको कहें वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, ध्यान रखना, सम जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। उन्होंने कहा है दीज टू वर्ड आर यूज टू डिस्क्राइब इनडेफिनेट नंबर ऑफ क्वांटिटी, और क्वांटिटी है सम कहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने बता दिया सम मैन। अब मैन क्या है, प्लूरल है, MAN, मैन का, ठीक है। कुछ आदमी, सम मैन आर बोर्न लीडर, कुछ व्यक्ति जो है वो जन्मजात लीडर होते हैं, नेता होते हैं। देयर इज चीज इन दी फ्रिज, तो एक्चुअली ये जो सम है वो दोनों के साथ यूज होगा। तो ये जो है चीज जो है अनकाउंटेबल है और मैन काउंटेबल थे, तो ये प्लूरल, तो प्लूरल काउंटेबल और चीज जो है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज हुआ है, ठीक। और आगे भी इन्होंने कहा है कि इन क्वेश्चन एक्सपेक्टिंग आंसर यस और नो वाले क्वेश्चन में यूज होता है डज शी हैव सम टाइम टू स्पेयर, उसके पास क्या कुछ समय है स्पेयर करने के लिए, तो ये सम का यूज है। अब आगे उन्होंने बताया है एनी का यूज, जैसे कि एनी का है नेगेटिव सेंटेंस में होता है, जहां तक इंटेरोगेटिव में भी होता है। नेगेटिव सेंटेंस में कैसे होता है एनी का यूज, और एनी के बारे में बता दें, एनी जो है वो प्लूरल में यूज नहीं होगा। एनी कभी भी प्लूरल के साथ नहीं आएगा, ज़्यादातर केसेस में सिंगुलर के साथ ही आएगा, या फिर प्लूरल के साथ कहीं कहीं आ भी सकता है, हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मनी जो है वो एक तरह का अनकाउंटेबल है, एनी प्लूरल के साथ आएगा, आ सकता है। एनी पेन सिंगुलर के साथ भी आ सकता है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ ये आ सकता है। सॉरी, देखें नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा मेनली इसका, दिस मैन डज नॉट हैव एनी मनी, इस आदमी के पास कोई भी पैसा नहीं है। ही डिड नॉट बाय एनी वेजिटेबल्स, उसने कोई भी सब्जियां नहीं खरीदी हैं, तो ये सिंगुलर के साथ भी आया, प्लूरल के साथ भी आ गया। क्वेश्चन जिसमें ज़्यादातर नो का पूछना है, जैसे इज देयर एनी ग्रास लेफ्ट इन दी पार्क, क्या घास में कोई पार्क बची है ना, ठीक है। तो इन सब में ये यूज होता है एनी का। इमरजेंसी के केस में और मीनिंग मतलब नो मैटर विच, या बाय एनी ड्रेस यू लाइक, कोई भी ड्रेस तुम खरीद दो, कोई मैटर नहीं करता है, तो उनके साथ ये सब चीज़ें यूज होती हैं। अब आएगा मच, मैनी और मैनी ए। ध्यान रखना, मच का मतलब होता है ज़्यादा और मैनी का मतलब होता है कई, ठीक है। ऐसे मैनी ए का यूज होगा। देखें इन्हें, मच मच ज़्यादातर यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और मैनी होगा काउंटेबल, जिन्हें हम गिन सकते हैं। मच डिनोट्स क्वांटिटी एज, मच जो है क्वांटिटी डिनोट करता है। आई हैव मच मनी, तो मनी जो है वो अनकाउंटेबल है। आप कहोगे कि काउंटेबल नाउन कैसे है, तो मनी कई सारी थोड़ी, आपके पास पैसा एक ही तरह का है, वो बहुत ज़्यादा है, तो एक ही तरह का पैसा को मनी बोलते हैं। आई हैव मच मनी, आई हैव मैनी मनी थोड़ी बोलेंगे, बहुत सारी अलग अलग तरह की मनी है, एक मनी है, तो मनी में को एक तरह का अनकाउंटेबल कहते हैं। और आई हैव मच मनी, तो मच आया है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। आई हैव मच टाइम, और टाइम भी क्या है, कई तरह के टाइम थोड़ी, टाइम तो एक ही तरह का है, तो ये भी एक तरह का अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो मच को इसके साथ गिनेंगे। मैनी को काउंटेबल नाउन के साथ मैनी लीडर्स, मैनी म्यूजियम्स वगैरह। मैनी ए मीन्स कई बार, ठीक है, मैनी ए मीन्स कई बार, मैनी टाइम्स और थिंग्स। मैनी ए मैन हैज़ डाइड एट ट्रैकिंग, बहुत सारे लोग ट्रैकिंग के समय मर गए। ट्रैकिंग मतलब पहाड़ी वगैरह पे शायद चढ़ना होता है, तो ये तीनों का यूज है।
लेस और फ्यूअर का यूज, लेस जो है वो क्वांटिटी को डिनोट करता है, फ्यूअर जो है वो नंबर को डिनोट करता है। आई टेक लेस शुगर यानी कि अनकाउंटेबल नाम के साथ ही होगा, और फ्यूअर जो है वो काउंटेबल के साथ होगा। दे आर फ्यूअर फ्लावर इन दी गार्डन नाउ, गार्डन में कुछ ही फ्लावर बचे हैं। अगला है ईच और एवरी। ईच जो है वो टू और मोर पर्सन और थिंग के लिए यूज होता है, एवरी जो है मोर देन टू के लिए यूज होता है। दो या दो से ज़्यादा हो, दो या ज़्यादा हो तो टू और मोर पर्सन और थिंग के लिए, और एवरी जो है मोर देन टू पर्सन और थिंग के लिए। देखो हम ध्यान से करें, ईच मतलब हर एक। देयर आर टू सोल्जर्स ईच हैड ए राइफल, तो यहाँ पर दो सोल्जर हैं और हर एक के पास राइफल है। तो डिनोट करने के लिए एवरी के लिए तो हम सबके लिए, सबको एक साथ लाने के लिए एवरी कर देते हैं। एवरीबॉडी विशेस टू बी काउंटेड, और कंट्री, आवर कंट्री एक्सपेक्ट्स एवरी पर्सन टू डू हिज ड्यूटी। हमारी देश जो है वो हर एक पर्सन से अपनी ड्यूटी ऐसे एक्सपेक्ट करता है कि हर एक पर्सन अपना क्या करे, ड्यूटी निभाए, अपना कर्तव्य करे, कर्तव्य का पालन करे। आइदर और नाइदर, ठीक है। आइदर मीन्स वन ऑफ द टू और बोथ, ठीक है, और नाइदर मीन्स नन ऑफ द टू। आइदर मीन्स होता है दोनों में से कोई एक, और नाइदर मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। देयर, जैसे लिखा है आई डू नॉट लाइक आइदर सजेशन, मुझे दोनों में से कोई भी सजेशन पसंद नहीं है। नाइदर में से लिया, नाइदर टीम इज गुड। मान लो दो टीमें आईपीएल मैच खेल रही हैं, दिल्ली खेल रही, पंजाब खेल रही, दोनों टीमें एक भी अच्छी नहीं है, दोनों ने आईपीएल टाइटल नहीं देता, तो हम क्या लिखेंगे, नाइदर टीम इज गुड। अब है फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ठीक है। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। फ्यू जहां तक काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, तो देखें, फ्यू मीन्स हार्डली एनी, मतलब कुछ, कुछ बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं होंगे फ्यू मतलब। फ्यू पॉलिटिकल लीडर्स आर ऑनेस्ट, केवल कुछ ही नेता जो है वो ऑनेस्ट या ईमानदार होते हैं। अब देखो, अ फ्यू के साथ यहाँ आएगा आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन दी ऑफिस। द फ्यू मीन्स नॉट मैनी। आई हैव अ फ्यू का मतलब देखो यहाँ पे लिखा है, वो मिस कर गया था। आई फ्यू मतलब ए स्मॉल नंबर, मतलब कुछ। देखो फ्यू मतलब हार्डली एनी, मतलब बहुत मुश्किल से कुछ। ए फ्यू मतलब थोड़े से। द चीफ गेस्ट डिलीवर्स हिज स्पीच इन ए फ्यू वर्ड, कुछ शब्दों में उसने अपनी स्पीच खत्म कर दी। और द फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी बट ऑल ऑफ दैट नंबर्स, ज़्यादा नहीं पर उनमें से सारे के सारे। जैसे शी गेव हर फ्रेंड द फ्यू बुक्स शी हैड, मतलब ज़्यादा बुक्स तो नहीं थी, लेकिन उस बच्ची के पास जितनी बुक थी उसने अपनी दोस्त को सारी की सारी बुक्स दे दी। तो वो ए फ्यू, फ्यू और द फ्यू। ऐसे ही लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का भी यूज़ होता है। फ्यू का यूज़ होता है आपका काउंटेबल के साथ, और लिटिल का यूज़ होगा अनकाउंटेबल के साथ, और तीनों का यूज़ लगभग, मतलब उपयोग के लिए लगभग सेम है इनका मतलब। या फिर देख लो, लिटिल मतलब हार्डली यानी, ए लिटिल मतलब कुछ, और द लिटिल मतलब जिसमें जितना भी है उसमें से सारा का सारा। अब ये आपके ऑल और होल आ गए। ऑल डिनोट नंबर एज वेल एज क्वांटिटी, ठीक है। ऑल से हमें नंबर का भी पता चलता है, क्वांटिटी मात्रा का भी तो चलता है। होल का मतलब पूरा का पूरा। जैसे ऑल टाइगर आर कार्निवोर, सारे के सारे शेर मांसाहारी होते हैं। और ही ड्रिंक ऑल दी सॉफ्ट ड्रिंक, उसने सारी की सारी पेप्सी या सॉफ्ट ड्रिंक पी ली। तो ये नंबर भी और क्वांटिटी यानी मात्रा दोनों बताता है। होल में क्या पता चलता है हमको, कि पूरा का पूरा। ही हैज़ रीड दी होल बुक, उसने पूरी की पूरी किताब पढ़ ली। तो ये हो गए सबके अलग अलग उपयोग। ये आपकी एक्सरसाइज है, ये भर को आपको दे दी जाएगी। अब आगे है आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में आप जानते ही होंगे। आर्टिकल कितनी तरह के होते हैं, तो बच्चे कहेंगे तीन तरह के होते हैं। नहीं, आर्टिकल तीन तरह के नहीं होते हैं, आर्टिकल होते दो तरह के, ठीक है। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, ध्यान रखना। डेफिनेट आर्टिकल मतलब जो फिक्स हो, निश्चित हो, और इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, ठीक। इनडेफिनेट में ए और एन आता है, और डेफिनेट आर्टिकल में द आता है। द क्या बताता है, इट पॉइंट टू सम पर्टिकुलर थिंग और पर्सन, किसी पर्टिकुलर थिंग और पर्सन को द बताता है। और ए और एन क्या बताता है, दे डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर, कोई भी एक विशेष आदमी के लिए नाम से उसको, हम उसको पर्टिकुलरली डोनेट नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं वो आगे समझ में आएगा। सबसे पहले उन्होंने बताया है डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल क्या है, द क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नाउन व्हेन वन इज पॉइंटिंग टू समवन और समथिंग ऑलरेडी मेंशन्ड, ठीक है। जैसे शी हैड बाउट ए वॉच, द वॉच इज वेरी एक्सपेंसिव, तो हम उस वर्ड के लिए यूज करते हैं जो हमने सेंटेंस में पहले यूज कर चुके हैं, ठीक है। बिफोर नाउन यू रीडर और हियरर, देखो बिफोर नाउन्स विच इज नोन टू द हियरर और रीडर, तो जो रीडर और हियरर जिसको जानता है। द वॉइस वर
द बॉयज वर इन दी प्लेग्राउंड, तो जिसको रीडर और हियरर जानता है उसके आगे भी यूज होगा विद ए नाउन एंड ए क्वालिफायर सच एस प्रीपोजिशनल फ्रेज और रिलेटिव क्लॉज, इन सब के आगे भी यूज होगा ये सब। व्हेन नाउन रिफर्स टू समथिंग दैट इज यूनिक, कोई खास चीज के लिए जो एक ही है, जैसे द मून, द यूनिवर्स, द सी, जो फेमस है उसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज होता है सारा का सारा। आपका आगे देखें तो बहुत सारे हैं, ग्रेट इंडिया रिवर्स के लिए होता है, कंट्रीज़ के लिए होता है, इन सब के लिए, बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए यूज़ होता है, बड़े इनके लिए महान व्यक्तित्व के लिए यूज़ होता है द, तो महान चीज़ों के आगे द लगाते हैं। तो ये सारे के सारे आपके रूल हैं, बहुत सिंपल है इनको समझना। अब है ओमेशन ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल का ओमेशन क्या है? द डेफिनेट आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड, ठीक है। द कहाँ कहाँ यूज नहीं होता है? बिफोर द प्रॉपर नाउन, एज पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो यहाँ पर नहीं होगा। द इज द वेस्ट, सॉरी ये तो यूज होगा। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, यहाँ पर नहीं होगा। अब है बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेज के नाम के आगे भी द यूज नहीं होगा। इन एक्सप्रेशन फॉर मीन्स ऑफ द ट्रेवल, मतलब जिससे ट्रेवल करोगे उसके आगे भी नहीं होगा। बाय एयर, बाय द एयर नहीं बोलोगे। बिफोर नेम्स ऑफ द फुटबॉल गेम्स, गेम्स के नेम्स के आगे नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब के आगे आपका जो दा है वो यूज नहीं होगा। अब आगे इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात करी है, ए और एन। तो इनडेफिनेट आर्टिकल ए, जहां पर भी हिंदी के आ से लेकर आहा तक आपकी बाउल साउंड आ रही है, कोई भी शब्द है जिसको बनाना, अगर हिंदी में बाउल साउंड पहले आ रहा है तो उसमें एन लगेगा, और कॉन्सोनेंट साउंड का से लेकर ग्या तक आ रहा है तो उसमें ए लगेगा, ठीक। ये आप समझ लेना कैसे। ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नंबर विथ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। सिंगुलर नंबर की कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे ए फिश, तो फिश में क्या आ रहा है? पहले फा आ रहा है तो ए लग गया, ठीक है। बी एस सी, ए बी ए, तो बी ए में बा पहले आया, ए लैपटॉप में ला पहले आया, तो जिसमें ला पहले आया उसमें ए लगेगा, ठीक है। ला कहाँ पर आता है? ये क्या कहलाता है? कॉन्सोनेंट की वावल, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब एन कहाँ पे आएगा? एन आएगा जहाँ पे हम क्या करेंगे, हिंदी में आ से लेकर आ तक के बीच की साउंड आ रही है, जैसे एन एग, तो एन एग में ए आया, तो ए एक तरह का क्या है? स्वर है, वावल है, तो इसके आगे क्या लगेगा? एन लगेगा। ईगल, आवर, अंकल, ठीक है। एम ए, तो एम ए देखना, एम आपका वर्ड जो है वो ए ई आई ओ यू से हटके है, लेकिन फिर भी इसके आगे एन लगा है, तो ध्यान से समझ लो ये क्यों लगा है। क्योंकि एम ए में हम क्या लिखते हैं? एम ए हिंदी में ऐसा लिखते हैं, और एम ए के आगे क्या लगाया? एम लगाया, क्योंकि ये कौन सा स्वर, ये कौन सा साउंड है? वावल साउंड है, हिंदी में स्वर का है, ठीक है। और इंडेफिनेट आर्टिकल यहाँ पर यूज होता है काउंटेबल के आगे, और ये यहाँ पर किस में? आप समझ जाना, वावल और वाव, काउंटेबल और ये क्या कहलाते हैं, ए और एन का यूज कहाँ कहाँ होगा? ए और एन का यूज सिंपली हर जगह होगा जहाँ पर किसी एक चीज को हमें दर्शाना हो, वन को दर्शाना हो। यहाँ पर क्या होगा? हर एक कंडीशन दी है। बिफोर द सिंगुलर नाउन, बिफोर व्हेन ए सिंगुलर नाउन इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। जैसे दे नीड एन अपार्टमेंट, ठीक, तो एन अपार्टमेंट, अपार्टमेंट ए लगना ही था उसके आगे, ठीक है। तो दा का आप अलग से समझ जाएं तो ए और एन का भी समझ जाएंगे। अब ओमिशन ऑफ ए और एन कहाँ पर नहीं होंगे यूज? बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे, ध्यान रखना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे नहीं होगा। जैसे ऑफिसर, ऑफिसर्स नहीं लिखा है, कम हेयर ऑफिसर, कम हेयर ए ऑफिसर या कम हेयर एन ऑफिसर, तो ओ भले ही है, ऑफिसर में ओ या फिर एन आना चाहिए था, यहाँ पे ओ साउंड आ रही, लेकिन यहाँ पर हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो ये आपको याद ही करना है, इसको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये उतने ज़्यादा आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है इसका, बस ध्यान से देख के समझना है, और इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनेगी हर एक पॉइंट के लिए। तो आपको इन सब के बारे में, इन सब के पीछे वो नहीं लगाना है, एन नहीं लगाना है। ये आपकी एक्सरसाइज है जिसको मैं भर के दे दूंगा, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ये चैप्टर एग्जैक्टली ऐसे ही होना था। थैंक यू।